अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे पास नए पैसे थे जिनसे मैं माँ की चंद सांसें खरीद सकता था या बच्चों के लिए एक महीने की रोटी, और मैंने बच्चों के लिए रोटी खरीद ली। ये कहकर वो बुजुर्ग रो पड़े और मैंने भी इख्तियार उन्हें सीने से लगा लिया। आप भी सुनिए इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम अरशद इंसारी है। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में सूबे पंजाब के शहर मुरीद से है। मैं घर में कपड़े की मदद से खेस और मखसूस किस्म की चादरें बुनकर बेचा करता था। गो कि मेरे कपड़े की क्वालिटी बड़ी बड़ी मिलों में लगी हुई महंगी और इम्पोर्टेड मशीनों पर बुनने वाले कपड़े जैसी ना थी। मगर खुदा गवाह है, मैंने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए कभी बेईमानी से काम नहीं लिया था। मैंने आज तक एक आध नलकी बचाने के लिए कपड़े की मिकदार में कमी बेशी नहीं की थी। अगर कपड़े की मिकदार में चंद धागों का भी फर्क होता तो मैं नई नलकी लगाकर इसे पूरा कर दिया करता था। गो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मगर मैंने मौलवी साहब से सुन रखा था कि रिस्क हलाल कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है, और मैंने जहाँ तक मुमकिन था अल्लाह ताला से दोस्ती बनाए रखी। मैंने अपने घर और बच्चों के लिए कड़ी मेहनत की, मगर इसके बावजूद भी अपने फ़राइज़ से गाफिल नहीं हुआ। जहाँ तक मुमकिन था बच्चों की बेहतरीन परवरिश की, इनकी अच्छी तरबियत की, इस्लामी तालीमात और तौर तरीके सिखाए। मेरे दोनों बेटे ऐसे शोबों में चले गए जहाँ हराम माल से शायद कोई वलीउल्लाह ही बचकर रह सकता था। अफसोस कि मेरे बच्चों ने भी वलीउल्लाह बनकर रहने की बजाय रिश्वत लेकर अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत के मुस्तहिक ठहरे। मेरा एक बेटा पटवारी बना और दूसरा पंजाब पुलिस में एएसआई। बच्चों की मुलाजमत पर लगने के बाद मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को निकाह करके घर से रुखसत किया, और बेटी के फर्ज से सुबकदोश होने के बाद बेटों के लिए मुनासिब बर तलाश करके इन्हें भी ब्याह दिया। मगर शादी के बाद मेरे सगे बेटों ने मेरे साथ बिगानों जैसा रवैया अपना लिया और हराम तरीके से माल कमाने में एक दूसरे से आगे निकलते गए। शुरू शुरू में मैंने इनको अपनी नाकिस दीनी मालूमात के मुताबिक हराम की कमाई से रोकने की कोशिश की। गो कि वो बाज तो ना आते, मगर चुपचाप मेरी बात सुन लेते। फिर अपनी बीवियों के कहने पर उन्होंने पलट कर मुझे जवाब देना शुरू कर दिया। आखिरकार एक दिन जब मैंने इनको अपने पास बिठाकर राय रास्त पर चलने और हराम की कमाई से बचने की तलकीन कर रहा था, तो मेरे छोटे बेटे की बीवी आई और इंतहाई बदतमीजी से मुझे मुखातिब करते हुए कहने लगी, ओए बुड्ढे, अब तू क्या चाहता है कि हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कुछ छोड़कर ना जाए? हमारी आने वाली नस्ल भी तेरी तरह सारी जिंदगी नलकियों से कपड़े बुनती रहे। मैं जो अपनी बहू की इस बेहूदगी पर हैरान रह गया और मुंतजिर था कि मेरे गैरतमंद बेटे उठकर मेरी बहू को अभी जवाब देंगे। ये भी मेरी खामख्याली साबित हुई, और मेरे बड़े बेटे ने मेरी छोटी बहू की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हम सारी जिंदगी तेरी तरह नहीं गुजार सकते। सुबह का खाना मिल जाए तो दोपहर का ना पता हो, दोपहर का मिल जाए तो शाम का ना पता हो। ना ही हमें तुम्हारी तरह अपने बच्चों को उन सरकारी स्कूलों में तालीम दिवानी है जहाँ ना कुछ पढ़ाया जाता है ना कुछ सिखाया जाता है। अपने बेटे के तेवर देखकर पहली बार मुझे लगा कि काश अपने बेटे का ऐसा बदला हुआ लहजा देखने से पहले मैं मर गया होता। मगर अफसोस कि मैं जिंदा था और मुझे आखिरी सांस तक जिंदा रहना था। इस दिन के बाद मेरे बेटों और बहू ने बिना झिझक मुझे झिड़कना और बातें सुनाना शुरू कर दी। मेरी हैसियत घर में रखे गए एक मुलाजिम से भी कमतर हो गई। शुमाई किस्मत के मुझ पर एक और इम्तिहान आ पड़ा। मेरी बेटी को तलाक हो गई। वो एक बार फिर मेरी दहलीज पर आ बैठी। मेरी बेटी का वजूद मेरी बहू को गवारा ना हुआ। उन्होंने बेटों के जरिए मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि मैं अपनी बेटी का जल्द अज जल्द दोबारा किसी से निकाह कर दूं। मैंने बेटों की बात मान ली, मगर मुनासिब रिश्ता मिलने तक का वक्त मांग लिया। मेरे बेटे आए दिन अपनी बीवियों के बताए गए रिश्ते मुझे दिखाते, जिसमें कोई शराबी, चरसी, जानी, चोर उचक्का होता। मैं इनकार कर देता तो मेरे बेटे मुझे यानी अपने सगे बाप और मेरी बेटी यानी अपनी सगी बहन को गालियां निकालते। मेरे पास बेटों को बर्दाश्त करने के सिवा और कोई चारा ना था, क्योंकि मैं इनका दिया ही खा रहा था। मुझ में खुद अब मेहनत करने की ताकत ना थी। खैर, जब मैंने बेटों के कहने पर 7 माह तक बेटी का निकाह ना किया तो मेरे दोनों बेटों ने हम बाप बेटी को छोड़कर किराए के घर में शिफ्ट हो गए, और हमें घरेलू अखराजात के लिए पैसे देना तो दूर की बात, ज़कात और सदका खैरात तक देना भी गवारा ना किया। मेरी बड़ी बहू के घर बच्चे की विलादत हुई तो इन्हें एक घरेलू मुलाजमा की ज़रूरत पड़ी। तब मेरे बेटों को फौरन अपनी बहन की याद आई और झटपट गाड़ी में हमारी दहलीज पर आ पहुंचे। मेरी बेटी ने मुझे छोड़कर भाइयों के साथ जाने से इनकार कर दिया, तो मेरे बेटों को मजबूरन मुझे भी साथ ले जाना पड़ा। खैर,
जैसे तैसे हमारी बहू को हमारा वजूद बर्दाश्त करना पड़ा, मगर मेरे बेटों की गैर मौजूदगी में वो मुझे और मेरी बेटी को इंतहाई गलीज गालियों से नवाजती थीं। बल्कि जब मेरे बेटे शाम को घर आते तो कोई ना कोई शिकायत लगाकर इनके हाथों भी बेइज्जत करवाने का मौका हाथ से न जाने देती। तकदीर को मुझ पर तरस आया। मैं अपनी बेटी के साथ अपने पोते के लिए पैम्पर खरीदने निकला और वापसी पर रोड क्रॉस करते हुए मेरी बेटी, जो मेरा हाथ पकड़ के मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी, एक बड़ी सी बस से टकरा गई। मेरी बेटी को सर और छाती में शदीद चोटें आईं। मैंने अपना नाथमा बुरा हाथ से अपनी बेटी का सर अपनी गोद में लिया, दुपट्टे की मदद से अपनी बेटी का जिस्म ढांपा तो मेरी बेटी ने मुझे कलमा शहादत पढ़ने से पहले जो आखिरी अल्फाज मेरे कान में कहे वो कुछ यूं थे, अब्बा मैं बच भी सकती हूँ, तो कोशिश करना मैं ना बच पाऊँ। अब्बा ये ज़िंदगी किसी अजाब से कम नहीं, मैं जन्नत में तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। भाइयों और भाभियों से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लेना। इन अल्फाज के बाद मेरी बेटी ने कलमा शहादत पढ़ा और साथ ही रेस्क्यू एम्बुलेंस का सायरन सुनाई दिया। उन्होंने मेरी बेटी को उठाकर एम्बुलेंस में डाला और मुझे हौसला देने के बाद ज़हनी तौर पर हर खबर के लिए तैयार रहने का कहा। मगर मैं पहले ही समझ चुका था मेरी बेटी मर चुकी है और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने मेरी बात पर मोहर सबत कर दी थी। मैंने अपने बेटों को पैगाम भेज दिया, मगर मेरे दोनों बेटों में से कोई भी लाश लेने और मेरी मदद करने के लिए ना आया। मेरे पास सगी बेटी को कफन देने के लिए भी पैसे ना थे। मैंने अस्पताल के डॉक्टरों के जरिए बेटी को लावारिस करार दिलवाया और कफन दफन करवा दिया। बेटी की मौत के बाद मेरा बेटा जो पटवारी था, इसने मुझसे एक कागज़ पर अंगूठा लगवाया और धोखे से घर अपने नाम मुंतकिल करवा लिया। चंद दिन बाद कुछ लोगों ने आकर मुझे मेरे ज़ाती घर से ये कहते हुए निकाल दिया कि ये घर उन्होंने खरीद लिया है। मैंने पूछा किससे खरीदा है तो उन्होंने मेरे दोनों बेटों का नाम बताया। मैंने हैरान होकर कहा, मैं इनका बाप हूँ। चलो मेरा डर या एहतराम ना सही, कुछ शर्म हया तो रखते, मगर अफसोस कि मेरे बेटों ने तो मेरा शर्म हया भी नहीं रखा। मेरी हालत सुनकर मेरे सामने खड़ा हुआ मेरे घर का नया मालिक थोड़ा अफसुर्दा हुआ और गमगीन लहजे में बोला, बाबा जी आज तो लोग खुदा का खौफ और शर्म हया भी दिल से निकाले बैठे हैं, तुम अपनी और एक बाप की बात करते हो। मैं इनकी बात का कोई जवाब ना दे पाया। चुपचाप अपना एक बिस्तर लपेटा, बाकी सामान गरीबों को दिया और यहाँ लाहौर की सड़कों को अपना मस्कन बनाया। आज यही मेरा घर है और मैं यहाँ का ही बासी हूँ। पता नहीं मुझे कितने अरसे बाद किसी ने गले से लगाया। मेरी ख्वाहिश है कि काश मेरे 2 बच्चों की बजाय एक बेटा होता, मगर तुम्हारी तरह दर्द दिल रखने वाला होता, इंसान और इंसानियत से लबरेज होता। बाबा जी ने बताया एक बार जब मेरी माँ शदीद बीमार थी और इसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया, डॉक्टर्स ने बताया कि आपकी माँ कुछ दिन मजीद जिंदा रह सकती है वेंटिलेटर पर, मगर इतना खर्च आएगा। डॉक्टर्स ने जितना खर्च बताया, इतने खर्च में मैं अपने बीवी बच्चों के लिए 1.5 माह का राशन खरीद सकता था। लिहाजा मैंने माँ को मौत कबूल कर ली और बच्चों की भूख बर्दाश्त ना कर सका। मैंने माँ को वेंटिलेटर से हटाने का कह दिया। यूँ मेरी माँ जो मैं चाहता था चंद सांसें मजीद ले सकती थी, मगर मैंने माँ की सांसों की बजाय बच्चों की रोटी खरीद की और आज इन्हीं बच्चों की वजह से लाहौर की इन सड़कों पर सोता हूँ।